सांसद कुमारी शैलजा कुरुक्षेत्र पहुंची और सरकार पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि धर्म नगरी कुरुक्षेत्र की अपनी खास पहचान है, लेकिन आज तक इसे स्मार्ट सिटी नहीं बनाया गया। बीपीएल सूची से लोगों के नाम काटे जाने पर उन्होंने इसे बड़ा घोटाला बताया और सिस्टम पर सवाल उठाए। गुरुग्राम में बारिश से पैदा हुई अव्यवस्था पर भी उन्होंने सरकार की तैयारियों की पोल खोल दी। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अब जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को आगे लाया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि विकास बातों से नहीं, काम से होता है। धर्म नगरी है। अभी हम बातचीत कर रहे थे कि अगर एक शहर पूरे हरियाणा में हमको डेवलप करना चाहिए था। एनसीआर तो देखो अलग है, वो तो दिल्ली के आसपास होने का उसका एक अलग वो है, लेकिन पूरे हरियाणा में हमारी धर्म नगरी है कुरुक्षेत्र, इसको बढ़ावा देना चाहिए था सरकार ने और इसको स्मार्ट सिटी बनाना चाहिए था, ताकि दुनिया भर से यहाँ पर लोग आते हैं और आने चाहिए। पिलग्रिम्स आते हैं, उनके साथ यहाँ के हमारे पूरे हरियाणा की भी और कुरुक्षेत्र की अर्थव्यवस्था को कितना बूस्ट मिल सकता था। तो हम तो यही चाहेंगे कि कुरुक्षेत्र को बढ़ावा मिले और पूरा हरियाणा तरक्की करे, कुरुक्षेत्र तरक्की करे। गुरुग्राम तो क्या, सारा हरियाणा में थोड़ी सी बारिश आती है तो सारी व्यवस्था चरमरा जाती है। चुनाव इससे पहले जब बारिश आती है, मानसून से पहले बहुत बड़े बड़े दावे होते हैं कि हमने सफाई कर दी है, ड्रेन्स का कर दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन जैसे ही 2 बूंद बारिश पड़ी, शहरों के बुरे हाल। और ये हर साल की बात है। तो कभी कभी बारिश कम आती है तो बात और है, लेकिन 4 बूंद पड़ते ही ये हाल है। गुरुग्राम देखो, फरीदाबाद देखो, और भी शहर देखो, एकदम वहाँ के लोगों का रहना मुश्किल हो जाता है, दुश्वार हो जाता है, और कितने लोगों की जान भी जाती है, वो भी आप। वहीं इसके अलावा बारिश की वजह से हो रहे नुकसान पर उनका कहना था कि मानसून से पहले बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश की 2 बूंद पड़ती है तो बड़े बड़े शहरों के बुरे हाल हो जाते हैं, और यह हर साल की बात है। गुरुग्राम और फरीदाबाद के लोगों का तो रहना दुश्वार हो जाता है और कितने लोगों की जान भी चली जाती है, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगती। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।